तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णभानु सिते देवी प्रणामी हरि प्रिय। हम सबकी प्रियतम, हम सबकी श्री जी, हम सबकी श्यामा, हम सबकी प्रियाजू श्रीमती राधिका रानी का प्रगट्य दिवस 11 सितंबर 2024 राधा रानी रावल गांव में एक कमल के फूल में प्रकट हुई। राधा रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। राधा रानी श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति है। उनके प्रगट दिवस पर हम सबको प्रियाजू के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। और श्री कृष्ण हमेशा लाडली जू के चरणों को अपने हृदय के पास रखते हैं। लाडली जू के चरण श्री कृष्ण के प्राण हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। हमारी किशोरी जी के नाम में एक ऐसी मिठास है। कृष्ण जिसका नाम रोते रोते पुकारते हैं, वो नाम मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। राधा तत्व बहुत ही गहरा तत्व है। राधा रानी का स्वभाव क्या है? क्षमा, दया, प्रेम, ये है हमारी राधा रानी का स्वभाव। वो किसी के अपराधों को नहीं देखती, हमेशा अपनी आंचल की छांव में हम सबको रखती है। राधा रानी का नाम बरसाने वाली क्यों पड़ा? इसीलिए नहीं कि वो बरसाने में रहती है, बल्कि इसीलिए कि वो हम सब पर अपनी कृपा बरसाती है। वो बेहद कृपालु है। उनकी कृपा के बिना हम वृंदावन बरसाना नहीं जा सकते। जब हम राह बोलते हैं तो श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं और हमारे धा बोलने से पहले ही वो नाम रूप में प्रकट हो जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज बहुत ही सुंदर कहते हैं, राधे पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोनों में भेद नहीं, यही है शास्त्र प्रमाण। पूरा संसार कृष्ण से आकर्षित होता है और वहीं दूसरी ओर कृष्ण जो है वो राधा रानी से आकर्षित होता है। राधा रानी प्रेममयी भक्ति बांटती है। इस संसार में कोई अपने प्राण को नहीं बांट सकता, इस संसार में कोई अपने प्रियतम को नहीं बांट सकता, लेकिन केवल राधा रानी ऐसा करती है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधे श्याम।